खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से। शिशु रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ डॉक्टर प्रकाश जैन द्वारा संचालित संत मौनी सर्वोदय विद्यालय संस्था, जिसमें प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी कॉलेज, गर्ल्स एवं बॉयज, एनएसएस, एनसीसी, क्रेडिट कोर और महिला महाविद्यालय तक संचालित होता है। सर्वोदय संस्था शिक्षण व्यवस्था को लेकर बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली संस्था मानी जाती है, लेकिन सच्चाई उस दिन निकल कर आई जब सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं और छात्र तेंदुखेड़ा पुराने बस स्टैंड में विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते नजर आए। संवेदनशील अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पूजा सोनी से विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने आप बीती सुनाई। एसडीएम मैडम ने आनन फानन में विद्यालय की जांच कर डाली, जहां पर छात्र छात्राओं का प्रोटेस्ट करना सच साबित हुआ। 450 छात्रों में परिवहन के लिए मात्र एक बस पाई गई। बस में बच्चों को ठोस कर भर कर ले जाने का आरोप है। विद्यालय के समस्त स्टाफ के एसडीएम मैडम ने क्लास ले ली। इंग्लिश पढ़ाने वाले को इंग्लिश नहीं आ रही थी। किसी भी विषय से संबंधित शिक्षक का संतुष्टिपूर्ण जवाब न देना क्या साबित करता है? एक शिक्षक को छोड़कर सभी गुरुजी निकले, फेल नहीं दे पाए। मैडम को संतुष्टिपूर्ण जवाब, आखिर पढ़ रहे बच्चों का भविष्य क्या होगा? अच्छी व्यवस्था देखकर प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं पालक, लेकिन साहब सर्वोदय विद्यालय तो सिर्फ व्यवसाय का केंद्र पाया गया। एसडीएम मैडम ने सर्च कर विद्यालय की एक एक गतिविधियों पर नजर डाली। खेल से लेकर संगीत लैब, बच्चियों के प्रशासन रूम, बच्चियों के हेल्थ से रिलेटेड सामग्री बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गुरुजी, सभी में अनियमितता का आरोप, बच्चों का प्रोटेस्ट सच पाया गया। जी डॉक्टर साहब, अभी एक आपने बात की थी कि एक समाचार निकलने पे निकाले जाते हैं, बिना विचार किए निकाले जाते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपके विद्यालय के छात्र छात्राएं मार्केट में प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों निकलते हैं? ये हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी हम पता नहीं लगा पाए बच्चे वहाँ पहुँचे कैसे। स्कूल के बाहर जाने का सवाल ही नहीं, तो कोई बात करते कि हमारी ये बच्चा है वहाँ, एक मान लो चटकनी नहीं थी, उन्होंने कहा दरवाजा नहीं है, उन्होंने मान लो बल्ब नहीं है लगा या निकल गया तो कुछ लाइट नहीं, ये चीजें तो सुधरने वाली है, तुरंत ठीक हो जाती। वहाँ पे बच्चियां तख्तियां लेके हमारी मांगे पूरी करो का प्रोटेस्ट कर रही हैं। हाँ, ये और आपकी संस्था में अगर सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, तो बच्चियों को, छात्र छात्राओं को प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, उनको यदि कुछ जरूरत है, कुछ ऐसा था तो मिलना तो था हम लोगों को, हमें बताना चाहिए। कुछ ये दिक्कतें हैं, हमको कुछ जानकारी इस तरह की थी नहीं, अन्यथा हम बहुत ठीक दूसरा है। एक्चुअली आपको ये हमारी बस एक खराब हो गई, उसमें थोड़ी अव्यवस्था, नई बस अभी 2-3 दिन के अंदर आने वाली, उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया। अभी हमने एक दूसरी बस करके उसको चला रहे थे, तो बस की व्यवस्था तो थोड़ी 1-2 दिन हुई है, पर वो फिर भी ठीक कर ली गई। अब यदि और कोई व्यवस्था है जिन्हें तो बताना तो चाहिए, अपन जबरदस्ती जाके हालात ये थे कि एसडीएम मैडम वहाँ सामने थी विद्या उसके मंदिर में, और तत्काल बच्चियों ने उनको जानकारी दी और मैडम जाके चेक किए। तो आप बताइए, शिक्षा, एक मिनट नहीं सुनिए, आप बताइए, जब शिक्षा का स्तर आपका इतना अच्छा है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो एक भी शिक्षक ने मैडम की प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। हमें तो पता चला है कि एक लोगों ने दिए हैं उत्तर, अंग्रेज मैडम ने उत्तर नहीं दिए तो देना चाहिए, क्योंकि सभी योग्य शिक्षक हैं। कहीं ना कहीं कमी है। मैडम को हम बताना ही नहीं पता था कि आप हम आइए, आप यहाँ देखिए आप कैसे काम चलता है, कैसे टीचिंग होती है, और कुछ कमी तो हर जगह सुधार है, कोई नहीं है, रामराज कहीं नहीं है, पर हम इतना सतर्क रहते नहीं, हैं। हमने ये ले रहा है विद्यालय में किसी भी या महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की कमी या किसी प्रकार की गफलत ना हो, पूरे लोग सजगता से रहें, अच्छे से पढ़ाएं, अनुशासनबद्ध रहें, और सभी लोग एक अपने संस्था का जो गौरव है वो बढ़ा रहे। लेकिन भावना रहती, मैडम जी से हम मिलेंगे कभी और उनको डिस्ट्रिक्ट में बताएंगे। और हम मैडम ने तो पूरा चेक किया जाके, और जो भी चेक किया हर चीज में उनको कमी मिली। हो सकता है कुछ सामान, और उन्हें वार्निंग दी कि ये कि सही ढंग से विद्यालय नहीं चलाया जाएगा तो विद्यालय का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, ऐसा मैडम ने बोला। ऐसा क्यों मौका आएगा, वो तो सवाल ही नहीं होता। कुछ लेन में सामान मान लो कम है तो वहाँ कर लिया, केवल सेवा का संस्था है, यहाँ कोई हमारा आमदनी का स्रोत नहीं है। 1200 रुपए सेवा की संस्था क्या है? 12 रुपए पेमेंट कितना है? पेमेंट जो आता है उसका 80% स्कूल के बाद में कर लेना, कितना पेमेंट है? 20-20, 25-25 हजार, 10 हजार, बहुत सारा पेमेंट। कार्यक्रम की गरिमा देखो, हमें कई बार अलग से मिलाना पड़ता है। स्कूल है आपका, है तो पुराना स्कूल है ना, और
और जैसा कि ये अपने पोस्टर में क्लेम कर रहे हैं कि ये बहुत अनेक सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे खेल की सुविधा, एनुअल फंक्शन की सुविधा, कंप्यूटर लैब की सुविधा और बाकी केमिस्ट्री लैब की सुविधा, पर ऐसा है नहीं है ना। यहाँ के बच्चे बहुत ही असंतुष्ट हैं अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर्स से। हमने उनके टीचर्स की भी एग्जामिन किया तो ऐसा लगा कि टीचर्स में भी उतनी गुणवत्ता नहीं है जितनी होना चाहिए। और एक प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए प्रॉमिसिंग होता है कि ये सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, बट जब उनके बच्चों को ना गाड़ियां अच्छे से मिल रही हों, ना सुविधाएं मिल रही हों, तो ये बहुत ही हतोत्साहित करता है उनके पेरेंट्स को, और बच्चों को तो करता ही है, और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो आपके जो प्रिंसिपल हैं कमल कुमार जैन जी, उनको हमने पंचनामा उनका बनाया है और उन्हें 1 महीने का समय दिया है सारी सुविधाएं को ठीक करने का। अगर वो इस करने में फेल हो जाते हैं तो हम डीओ और आरटीओ के माध्यम से पूरी संयुक्त टीम बना करके इन पर कार्रवाई करवाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।